कि ये आज की इसकी ये पूरी नौटंकी ये चीख चीख कर बता रही है, ये खुद चीख चीख कर बता रहा कि ये बहुत बुरी तरह से हार रहा है। ये किसी भी तरह से कोई राजनीतिक आदमी कोई राजनीतिक युद्ध में है ही नहीं। ये अब बिल्कुल बौखला गया बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि इसको भी असलियत तो इसको मिल रही होगी, क्योंकि आज की इस मीटिंग में ये बिल्कुल साफ संकेत दे रहा है कि अब ये लोगों को भड़काकर सड़क पर उतारने की तैयारी कर रहा है। तो उस अंदाज से प्रवेश शर्मा अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसका बहुत बुरा हाल होना है नई दिल्ली के अंदर भी। इसको कहीं नोट कर लीजिए। सर, अमित शाह दिल्ली में हंटर चला रहे थे, मुंबई में हंटर चला रहे थे, लेकिन वो हंटर पूछ पर पांव दिल्ली में रख कर गए थे। ये केजरी आज एकाएक केजरी ने घोषणा कर दी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और बड़ी हवा में इसने चलाया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये जो बोलता है हवा में इस तरह की बातें, वो यूं ही नहीं बोलता है। जब कभी भी ये बोलता है इसके कुछ मायने होते हैं। और लोग कह रहे थे कि केजरी जो है वो 2 जगह से चुनाव लड़ेगा। वो केजरी, जैसे आपको याद होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी के लिए, मुझे याद है कि 2019 में जब मैं कांग्रेस कवर कर रहा था तो एकाएक खबर आई, कुछ रिपोर्टर ने पूछ दिया रणदीप सुरजेवाला से ऑफ बीट रिपोर्टिंग में कि रणदीप जी, क्या राहुल जी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं? तो हम लोग अचंभित हो गए। वो घात कांग्रेसी रिपोर्टर थे, उनको पता था, ऐसे सूत्र से पता चला होगा। बोला राहुल जी तो पूरे देश में कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, उनको बहुत जगह से चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है। राहुल गांधी अमेठी के साथ साथ वहां से लड़ा, मतलब राहुल को पता था कि अमेठी वो हार रहा है। उसी ढंग से केजरी के लिए कहा जा रहा है कि नई दिल्ली सीट से वो चुनाव हार रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो 2 जगह से चुनाव लड़ेगा। लेकिन आज जो केजरी ने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज केजरी ने कह दिया कि वो चुनाव जो है, वो दिल्ली में जो चुनाव है वो नहीं लड़ेगा। यदि अमित शाह सब झुग्गी वालों को घर दिला दें, कुछ चीजों को जरा सुनिएगा, ये मैं इसे सुनाने की कोशिश करता हूं कि केजरी ने आज, और भी देखिए किसके साथ, मुझे लगता है निर्लज्जों के, शर्म नहीं आती है केजरीवाल को। ये सत्येंद्र जैन के साथ खड़ा है, जो तिहाड़ जेल में रेपिस्ट के साथ शरीर पे मतलब मालिश करवा रहा था, उसके साथ। जरा कुछ अंश को सुनने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कह रहे जहां झुग्गी वालों का मकान है, ऐसे नहीं कह रहे। जहां झुग्गी वाइन के दोस्त का मकान, इनका दोस्त कौन है? कौन है? कौन है? मैं नहीं कह रहा भाई, ये लोग कह रहे हैं। जहां झुग्गी वाइन के दोस्त का मकान, ये आपकी जमीन बेचना चाहते हैं। अब ये सत्येंद्र जैन जी को जानते हो सारे जने, इनको पता चला 30 सितंबर। ये कह रहा सत्येंद्र जैन को जानते हो सारे जने सत्येंद्र जैन को यही जानते हैं कि सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में मालिश करवा रहा था। लेकिन आगे इसको सुनिए जरा सा। केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को, अरे भाई केजरीवाल, तुम हो तो केजरीवाल है, तुम नहीं हो तो केजरीवाल कुछ नहीं है। मेरी जनता, आपकी जिंदगी बचाने के लिए अगर केजरीवाल को अपने चुनाव की कुर्बानी देनी पड़े, मैं अपने चुनाव की कुर्बानी देने को तैयार हूं। क्या खेल है सर इसको? ये बहुत घात, इसके बड़ा गिरगिट कोई नहीं हो सकता राजनीति का, इससे बड़ा षड्यंत्रकारी मुझे लगता है भारतीय राजनीति में ऐसा नटवरलाल तो पैदा ही नहीं हुआ। ये यूं ही बोल गया। मनीष जी जो कुछ ये बोल रहा था, जो कुछ ये कर रहा था, जो कुछ मैंने देखा अभी टेलीविजन वीडियो में, इसका और इस पूरे नाटक का जो है एक जो सबसे गंभीर संदेश है वो ये है कि भाजपा एक एक पग बड़ा संभाल कर रखे चुनाव तक। और मैं क्यों कह रहा हूं, और किसी संदर्भ में नहीं कह रहा हूं मनीष जी, कि ये आज की इसकी ये पूरी नौटंकी ये चीख चीख कर बता रही है, ये खुद चीख चीख कर बता रहा कि ये बहुत बुरी तरह से हार रहा है, और इसको अपनी हार बिल्कुल दीवार पे लिखी नजर आ रही है, और अब अपना मानसिक संतुलन ही खो चुका है। अब ये उलूल जुलूल अनर्गल बातें कर रहा है, और इस तरह से बिल्कुल एकदम, और जो कुछ कर रहा है वो सही करने के चक्कर में गलत कर रहा है। ये इसकी घबराहट, इसका फ्रस्ट्रेशन, जो भी कह सकते हैं आप, वो सारा कुछ इसके इस बयान में झलक रहा था, और वो बिल्कुल एकदम साफ है। और इसमें केवल एक ही चीज इसको जान दे सकती है, इसको जान मिल सकती है कि अभी तक जो भाजपा चली है वो बिल्कुल सही चली है, एकदम सही लाइन में चली है।
और यहाँ से एक कदम भी डगमग ना हो, बिल्कुल जिस जिस स्पीड में है, जिस दिशा में है, इसी दिशा में चलती रहे। इसकी बौखलाहट, इसका फ्रस्ट्रेशन, इसकी तिलमिलाहट ये लगातार बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इसको कहीं से रास्ता नजर नहीं आ रहा। आज ये जो बातें कर रहा था, उलूल जुलूल बातें कर रहा है मनीष जी, ये गृह युद्ध कराने वाली बातें कर रहा है कि उन मजदूरों को लेकर कोई हिंसा करा दे, किसी तरह चुनाव टल जाए दिल्ली का। एक मैं फिर चेतावनी दे रहा हूं भाजपा को या दिल्ली की सरकार को, हालांकि दिल्ली की सरकार बहुत मजबूत है और वो इनके बारे में इसको बहुत अच्छे समझ रही है कि ये एक प्रयास ये कर सकता है कि कुछ हिंसा ऐसी भड़का दी जाए, कोई सांप्रदायिक हिंसा कर दी जाए, कोई भी किसी भी तरह की, कि जिसकी वजह से दिल्ली का चुनाव टल जाए। और ये पूरी कोशिश करेगा। इसको अभी जरा आप देख लीजिएगा 2-4 दिन बाद ये अब ये करेगा, क्योंकि इसको हार पूरी नजर आ रही है। और जो खबरें मिल रही है, मेरे पास जो खबरें आ रही है आज अभी आपको कहना है कि 26 जनवरी से पहले जो एक प्लानिंग चल रही है कि कोई दंगा फसाद होने का, जो पिछली बार जो हुआ था उसी ढंग का दिल्ली में हिंदू विरोधी कोई दंगा करेगा, जातीय वो युद्ध करने की साजिश रचेगा ये। क्योंकि अब ये चुनाव लड़ता तो दिख ही नहीं रहा मुझको। मैं इसको जो पिछले 4-5 दिन से मेरे यात्रा में था, लेकिन मैं देख रहा था ट्विटर पे जो इसके वीडियो दिख जाते थे, ये किसी भी तरह से कोई राजनीतिक आदमी कोई राजनीतिक युद्ध में है ही नहीं। ये अब बिल्कुल बौखला गया बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि इसको भी असलियत तो इसको मिल रही होगी, इसको भी फीडबैक मिल रहा होगा। तो ये अपनी हार मान के चल रहा है। इसको लग रहा है कि मैं बहुत बुरी हार हारूंगा, क्योंकि इसके साथ वो छोटा पजामा बड़ा कुर्ता आ जाता है। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल पिछली बार की तरह रिजल्ट पलट जाएगा कि भाजपा 67 आ जाएगी और ये 3 आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये बहुत बुरी तरह से हारेगा भाजपा। आपकी 45-50 सीटें मेरे ख्याल से उसको आनी चाहिए, जो अभी तक की खबरें हैं। अगर भाजपा अभी, क्योंकि अभी 25 दिन है, मतलब आज समझिए 12 तारीख है, तो अभी जब वहां 20-25 दिन है, तो एक एक दिन उसका बड़ा कीमती है। और बहुत सावधानी के साथ, कोई गड़बड़ी इसके उस पर ना करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत बुरी तरह से गया ये। और इसके लिए मनीष जी, मुझको आज एक सज्जन से बात हो रही थी, गंभीर व्यक्ति हैं, राजनीति समझते हैं, तो एक और इसको धोखा बहुत तगड़ा मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कहीं ऐसा नहीं सतीश भाई जैसा आप लोग बना रहे हो, कहीं कुछ सीटों पर कांग्रेस बहुत बढ़िया चुनाव लड़ रही है, और कहीं इतना बढ़िया चुनाव लड़ रही है कि ये तो निश्चित है कि लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की होगी, भले कांग्रेस हार जाए, कहीं वो इसको तीसरे स्थान पे पहुंचाएगी। और ये उस आदमी का कॉन्फिडेंस के साथ कहना। और ये भी मैं दर्शकों से बता दूं कि न तो वो कतई कांग्रेसी है, न वो कतई आम आदमी पार्टी का है। उसको आप भाजपा के ही उसमें कह सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है बहुत जो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। लेकिन मैं इस समय नाम बोल रहा हूँ, मैं 2 नाम उसने बताए थे कि आम आदमी पार्टी वहां पे तीसरे स्थान पर जाएगी। तो ये स्थिति, अगर कांग्रेस इस तरह से चुनाव लड़ रही है, भले उनके प्रत्याशी अपने दम पे लड़ रहे हो, तो ये कोड़ में खाज इसके लिए। और इसको ये सारी सूचनाएं हैं कि मेरी क्या दशा होने जा रही। तो आज अभी जो कुछ ये बोल रहा था, इन बातों का कोई सिर पैर नहीं है, ये सिर्फ बौखलाया हुआ है। और अब ये अगला जो इसका प्रयास होगा 2-4 दिन के अंदर, वो हिंसा कराने का होगा। क्योंकि आज की इस मीटिंग में ये बिल्कुल साफ संकेत दे रहा है कि अब ये लोगों को भड़काकर सड़क पर उतारने की तैयारी कर रहा है। आपको क्या लग रहा है इसके नर्वस होने का वजह? देखिए, दिल्ली में मतलब करीब 26 साल से तो मैं भी रह रहा हूं, स्टडी से लेकर के जॉब तक में। दिल्ली की राजनीति, मतलब मदन लाल खुराना के दौर से दिल्ली को मैं देख रहा हूं। दिल्ली में जाति की राजनीति कभी नहीं हुई, जो इसने आज जाट राजनीति घुसेरा। दिल्ली में पूर्वांचल और इस तरह की राजनीति नहीं हुई। दिल्ली तो मतलब कहते हैं ना, गंगा, दिल्ली तो संगम है एक तरह से इस देश का ना। पूरे देश, आप किसी भी शहर को कह लीजिए, आप मुंबई में चले जाइए तो मराठी अपना वर्चस्व समझता है। जितने भी महानगर अपने पास हैं, जो कोलकाता है, बंगालियों को लगता है मेरी बपौती है। मद्रास जो है, वहां तमिल को लगता है, उनको लगता है मेरी बपौती है। हर स्टेट में वो भाषाई आधार पे। दिल्ली में इस तरह का कोई टकराव नहीं है। दिल्ली हर किसी को समा लेता है। उस दिल्ली में जो एक खुद चिरकुट हरियाणा का है, वो पूर्वांचल, उत्तर और कह रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को बलजोड़ी वोट पर बनाया जा रहा है। जिस पूर्वांचलियों ने इसको ताकत दी 2020 में, उसके लिए। उसके बाद ही हद कर दिया जाट आरक्षण की बात, मतलब जातिगत आरक्षण, हिंदुओं को जाति में बांटने का खेल खेलने लगा। उसके बाद ये झुग्गी झोपड़ी वाला मुद्दा ले आया, चूंकि अमित शाह ने कहा हर झुग्गी, या दिल्ली में अब कोई झुग्गी उग्गी नहीं रहेगा, हर किसी को फ्लैट मिलेगा। और सिर्फ हवा नहीं है, फ्लैट अभी प्रधानमंत्री ने 1700 लोगों को दिया है अभी 4 दिन पहले।
तो ये तिलमिलाहट किसकी वजह आपको क्यों लग रही है? नई दिल्ली सीट से अपनी हार देखते हुए, या इसकी, या फिर ये भी तिहाड़ रिटर्न हो चुका हुआ है, लोगों ने मान लिया ये जो बेईमान है, ये चोर है, ये इसीलिए ये तिलमिलाहट की वजह आपको क्या लगती है? सिर्फ एक वजह है कि ये चुनाव हार रहा है, इसको बिल्कुल दीवार पे लिखा हुआ, और कोई वजह, उसी वजह से अपना मानसिक संतुलन इसने खो दिया। लेकिन मनीष जी, मैं क्यों कह रहा हूँ कि मतलब इसके चुनाव ऊपर, हार रहा है, मतलब अपना चुनाव भी हार रहा है, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। ये जो नई दिल्ली हाँ, की ये सीट है, अपना चुनाव ये हार रहा, अपना चुनाव तो ये निश्चित तौर पे हार रहा है, निश्चित तौर पर हार रहा है। और इसीलिए इसने खुद भी अपने आप को अलग करने की कोशिश की है। लेकिन अभी ये अलग होता है नहीं होता है, तो अभी ये गिरगिट के भाव है, कभी पलट जाएगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लड़ेगा तो भी ये हारेगा। क्योंकि प्रवेश वर्मा ने उस दिन जो उस खैराती को निपटाया है जिस अंदाज में, बिल्कुल वो अमित शाह वाला ही अंदाज है, जिस तरह से आज अमित शाह ने निपटाया है। और उसी अंदाज में भाजपा सरवाइव करेगी। तो उस अंदाज से प्रवेश वर्मा अगर चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका बहुत बुरा हाल होना है नई दिल्ली के अंदर भी, इसको कहीं नोट कर लीजिए। लेकिन मैं इसकी हार के प्रति एक और बता रहा हूँ कारण, मनीष जी, 2 कारण बता रहा हूँ दर्शकों को, कि इसके ऊपर 26,000 मौतों का पाप लदा हुआ है मनीष जी इसके सर पर। और 26,000 मौतों का जो कोरोना की है, और मैं आज नहीं कह रहा हूँ, जो दर्शक अपने नियमित होंगे, मैं हमेशा याद दिलाता हूँ कि उन 26,000 मौतों का जिम्मेदार ये आदमी है। किस तरह से इसने नौटंकी की थी, सब लोगों ने देखा, एम्बुलेंस को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, कोरोना काल में। और इसकी इस नौटंकी में 26,000 लोग मौत के घाट उतर गए थे। और ये पाप कितना भारी होता है, इसको जरा उदाहरण से समझाता हूँ कि 2 ही आदमी पापी थे इस देश के अंदर। कोरोना से मौतें हुई, कई जगह हुई, सब जगह मुख्यमंत्री थे, सब थे, लेकिन वो अपना अपना काम कर रहे थे। 2 आदमी जिन्होंने अपने निकम्मेपन से, अपने भ्रष्टाचार से, जिनके ऊपर मौतों लाशें लदी, जिनके ऊपर, पहला नंबर था उद्धव ठाकरे। देश के अंदर मनीष जी सबसे ज्यादा मौतें अगर कहीं हुई तो बंबई के अंदर हुई थी। बंबई के अंदर 40 या 45,000 मौतें हुई, मेरे ख्याल से और ज्यादा हुई हैं। कोई उसको सजा दिलाने वाला नहीं था, कोई मुकदमा करने वाला नहीं था, लेकिन ऊपर वाले की अदालत है। और वो जो 40-45,000 आदमी मरे थे, अकाल मौत मरे थे, बेमौत मरे थे, उनकी मौत का पाप उद्धव ठाकरे के सर पर कैसे चढ़ के बोला है, ये आप सबने अभी महाराष्ट्र के चुनाव में देखा। वो दुनिया भर की बातें हुई कि लाडली बहना और फलाना डिमाका, कटेंगे तो बटेंगे, और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नहीं। सबसे जब निर्णायक चीज थी, उससे बच नहीं सकता, ऊपर वाले की लाठी जिसको कहा जाता है, वो ऊपर वाले की लाठी लाल लाल नीला कर दिया उद्धव ठाकरे को मार मार के, कि तुमको तुम्हारी औकात बताते हैं। और उसका नतीजा आज सामने आया। तो वो उद्धव ठाकरे के बाद अब दूसरा मुख्यमंत्री ये है जहां पे अगर बंबई के बाद सबसे ज्यादा मौतें किसी एक शहर में हुई थी, तो वो दिल्ली में हुई थी। और उसके लिए पापी पूरी तरह से जिम्मेदार है, उसके तो पूरे घटनाक्रम है। उद्धव ठाकरे तो नहीं गया था, ये 2-2 बार अमित शाह से माफी मांगने गया था उसी कोरोना के दौरान। जिन दर्शकों को ना याद हो, मैं तारीख बता देता हूँ, 10 जून 2020 ये चला गया था, इसने हाथ खड़े कर दिए थे कि मुझको, मेरे पास अब कुछ नहीं, मैं अब आप ही बचाओ। और उस समय अमित शाह और राजनाथ सिंह, वो गृह मंत्री के रूप में, उन लोगों ने आकर किस तरह से अलग व्यवस्था की थी, तब कुछ लोगों की जानें बची थी। अन्यथा यार तो इसने पूरी ढेर लगा दी थी लाशों के। तो वो लाशों के ढेर इसके कंधे पे लदे हैं, इसके सर पे लदे हैं, वो इसको भगवान माफ नहीं करेंगे। ये ऊपर वाले का न्याय है, और इस चुनाव में हम लोग उसका परिणाम देखेंगे। और इसीलिए इसकी बौखलाहट, तिलमिलाहट, फ्रस्ट्रेशन, ये पागल हो रहा। अभी ये हो सकता है चुनाव होते तो पागल हो जाए, ये जो इसकी हालत दिख रही है, तो इसको बहुत महंगा पड़ने वाला है। और इसीलिए ये सब कर्म कर रहा है। बाकी भाजपा, अभी तक की जो, मैं भाजपा का बड़ा कटु आलोचक रहा हूँ, खासकर दिल्ली भाजपा की, लेकिन अब तक की जो सूचना है, तो लग रहा है कि बेहतरीन चुनाव लड़ रही है। अभी देखिए क्या पलटता है। बिल्कुल, हम सब यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि दिल्ली में, मतलब आप कह रहे हैं कि जो सजा ऊपर वाले की लाठी की उद्धव ठाकरे को मिली, इसको भी मिलेगी। ये बुरी तरह से हारेगा, कोई बचा नहीं पाएगा। और उसके बाद हार, मैं जब एक तक उदाहरण और अपनी सीट नहीं हारे तब तक मजा नहीं आएगा। मैं एक उदाहरण और दिए देता हूँ मनीष जी की। बिल्कुल बिल्कुल उद्धव ठाकरे वाला केस है, लेकिन इतनी ही बुरी तरह से चुनाव हारा था अखिलेश यादव 2017 में। लेकिन अखिलेश यादव अप्रासंगिक नहीं हुए। अखिलेश यादव चुनाव हारा, उसके बाद वो दुनिया भर का होता रहा, सब चलता रहा। उद्धव ठाकरे तो एक तरह से राजनीतिक रूप से शून्य हो गया वो आदमी, उसकी राजनीतिक मौत हो गई है चुनाव के बाद। तो ये ऊपर वाले का दंड है। अखिलेश यादव को आप सब कुछ कहिए,
लेकिन अखिलेश यादव अपना जो है राजनीतिक रूप से प्रासंगिक वो आदमी रहा, ये आदमी तो खत्म। और बिल्कुल वही स्थिति केजरीवाल की हो जाएगी, जरा चुनाव का परिणाम आने दीजिए। सब हम लोग इसका इंतजार कर रहे हैं।